मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर, OTS ने ZTBL का जो ना वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। मैं तो कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डाल देगा, लेकिन उन्होंने आज ही जो ना वो डाल दिए है। ठीक है, तो पिछली बार लोगों ने, जो स्टूडेंट ने क्या किए थे, जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आगे जाके और रोल नंबर स्लिप में उनको इश्यूज फेस करना पड़ गए थे। ठीक है, क्योंकि उसने गलत तरीके से उसको फिलअप किया था। ठीक है, तो मैं सही तरीके से उसका जो तरीक़ाकार है उसके तहत जो है मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म फिल करके दूँगा। ठीक है, जो करेक्ट तरीका है। ठीक है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ठीक है रिएक्शन, तो आपने बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने गूगल सर्च में आपने क्या करना है, OTS लिखना है। ठीक है ना, और जैसे आप OTS लिख देंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ मेरे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, तो आपने नीचे आ जाना है रनिंग प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ये देखो टॉप पे आया हुआ है। ठीक है ना, ये ZTBL का। ठीक है, तो फिर आपने डिस्कशन क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है ना देखो, यहाँ पर आपने आना है। ठीक है ना, ये व्यू डिटेल के ऊपर आपने क्या करना है, वो क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास इंटरफेस बेसिकली क्या है, ये खुल जाता है ZTBL का। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो ये जैसे खुल जाएगा तो आपने क्या करना है, इसके लास्ट डेट क्या है, 25/5/2024 है। ठीक है ना, ये व्यू के ऊपर बेसिकली मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी शो हो रही है। ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर बेसिकली क्या है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, अब डिस्कशन किया, जैसे आप क्लिक करेंगे ना, कि अगर आप न्यू है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन, दिस फॉर्म इज फॉर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई इस OTS वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इन स्टेप्स को आप फॉलो करें। अपना नाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, अपना CNSE करेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख देनी है। ठीक है, और अपना ईमेल लिख दीजिएगा। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन बेसिकली आप कर देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर देंगे ना ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्लिक हेयर टू लॉग इन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे ना, तो आपको वो ये वाला नेक्स्ट वाला जो इंटरफेस होगा ना, इसके ऊपर आपको ले जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी तरह पहले से बनाई हुई है, तो फिर आप क्या करें, लॉग इन करें और अपना क्या करें, डिटेल आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, और फिर अपना अकाउंट के अंदर आप लॉग इन कर जाएंगे। ठीक है, फिर आपने मेक श्योर करनी है कि डायरेक्ट लॉगिन की तरफ नहीं जाना। यहाँ पर ये ऑप्शन, ठीक है, पहले आपने अपने CNSE पुट कर देनी है, फिर अपना पासवर्ड। ठीक है, फिर आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने पासवर्ड नहीं लिखा था, ठीक है ना, उसमें अंदर वही पासवर्ड आप लिखने, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अभी इंटरफेस आया नहीं था पिछली बार मैंने बताया, वो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिख देना है। और फिर इसके बाद लॉगिन जैसे आप करेंगे तो आप नीचे आ जाएगा MCO पोस्ट, तो आपने वो क्लिक कर देना है और फिर आपने क्या करना है, लॉगिन कर देना है। ठीक है, मैंने CNSE ऊपर डाल दी है। ठीक है ना, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने वो किया है ना, और जो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो वो आया था। ठीक है, और फिर आपने मैंने जो CNSE सॉरी पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो मैंने इंटर किया। फिर देखो यहाँ पर आ गया लॉग इन टू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे जाऊँगा और ये MCO क्या होगा वो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं इस पर नहीं आऊँगा। अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो ये ऊपर नहीं खुलेगा। पहले आपने पासवर्ड ऊपर डालनी है, फिर आपने CNSE डालनी है, और फिर आपने लॉगिन के ऊपर ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा MCO। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, लॉगिन करनी है अपने अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लिख दी नहीं है ना, CNSE लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देनी है, और फिर देखो आपने Gmail आपने लिख देना, ईमेल आपने लिख देना है। फिर देखो यहाँ पर नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर पासवर्ड आपने जो है ना वो सेलेक्ट कर देनी है। और ये पासवर्ड जो है ना, जो आप सेलेक्ट करेंगे ना, ये बेसिकली क्या करेंगे, आप आगे जाके जो आप लॉगिन करेंगे ना, ये देखो यहाँ पर ये पासवर्ड आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ना, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी वही सेम पासवर्ड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे ना, ठीक है, तो फिर क्या होंगे, आप लॉगिन जब करेंगे ना ये वाला यहाँ पर, तो फिर क्या करेंगे, ये वाला पासवर्ड जो आपने पीछे आपने जो सेलेक्ट किया था ना यहाँ पर, ये तो वही पासवर्ड फिर क्या क्या करेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। फिर जब क्या करेंगे, जब आप लॉगिन कर लेंगे ना, ये मैंने लॉगिन कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें 3-4 स्टेप्स हैं। ठीक है,
पहला है इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले आपने ये फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट एटलीस्ट 3 पर प्रिफर्ड प्लेसेस फॉर पोस्टिंग, ठीक है, जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं, ठीक है। तो आपने फिर वो 3 जो प्रिफर्ड जो जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं यानी सिलेक्शन के बाद, ठीक है, तो आपने वो यहाँ पर बेसिकली लिख देनी है, ठीक है। ये मैंने फर्जी सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है। और आप जब देखो रेस्टोरेंट, जब आप क्या करेंगे, एक पोस्ट सेलेक्ट कर देंगे ना, एक प्रेफरेंस, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऐड कर देने, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वो फर्स्ट वो ऐड हो जाएगा। फिर आपने सेकंड क्या करना है, वो सेलेक्ट करना है। जब आप सेकंड ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आप जब थर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी है, और फिर आप क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्या करेंगे, ये ऑप्शन जो नीचे आ रहा है आप ऐड का ऑप्शन, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो ये तीनों बेसिकली क्या होंगे, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको केयरफुली आपने इसको वो करना है, ठीक है ना, कि आप जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं, प्रीफर्ड जो प्लेसेस है, ठीक है। तो फिर आपकी ये इन्फॉर्मेशन फिर इस तरह ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये ऐड वाला बटन जो है ना वो लाजमी पुट करना है जब भी आप कोई आप ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, पोस्टिंग प्लेस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे, ठीक है ना, नीचे पर आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है, फिर CNAC लिखा हुआ है, ठीक है ना, CNAC हो गया, फिर डोमिसाइल हो गया, ये फादर का नाम हो गया। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस या अदरवाइज नो कर लें। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज पर ID कार्ड हो गया, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पर ईमेल लिख देनी है, ठीक है ना, जो आपका एक्टिव ईमेल है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे याद रखो, जो आपका एक्टिव ईमेल है ना, ये इसके आगे जाके फिर आपको ईमेल भी रिसीव होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू जो आपका जो टेस्ट होता है, टेस्ट रिजल्ट के बाद फिर क्या होता है, आपको ईमेल भी रिसीव होता है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करने हैं कि वो ईमेल लिखना है जो कि आपका एक्टिव ईमेल है, ठीक है। फिर आपने अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है ना, कंट्री हो गया, मेल हो गया, ये सारा आपने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। फिर आपने जहाँ पर आपका एड्रेस है, ये अपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, पोस्टल एड्रेस, यानी जिसके थ्रू आपसे OTS वाले जो ना या ZTBL वाले करस्पॉन्डेंस करेंगे, यानी आपको ऑफर लेटर भी इसके थ्रू जो ना वो बेसिकली क्या होगा, इंटीमेट बेसिकली क्या किया जाएगा आपके साथ, वो इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजा जाएगा ऑफर लेटर, ठीक है ना, पोस्टल एड्रेस। तो आपने ये बेसिकली क्या करना है, वो सही वाला जो है ना वो लिखना है, ठीक है। जहाँ से मेक श्योर करें कि आपको इसके ऊपर आपको बाद में वो ऑफ़र लेटर भी रिसीव हो जाए, ठीक है। तो आपने ये ठीक लिखना है, पर आपने सारा वो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सिटी टाउन है, वो अपने जो है ना वो लिख देनी है, ठीक है ना, एज़ पर एड्रेस, ठीक है ना, एज़ पर एड्रेस। जो आपने एड्रेस लिखेंगे उसके हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आप लिख देने हैं, और एड्रेस के हिसाब से क्या करना है, आपने सिटी भी लिख देनी है। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की स्टेप नंबर 2 के ऊपर आप क्या करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पुट करने के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप जाएगा ना, वो क्या होगा, वो आएगा स्टेप नंबर 2, पिक्चर को क्या करें, वो अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, ये मैंने अपनी पिक्चर क्या की यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना। आपने मेक श्योर करना है इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपने वो पिक्चर अपलोड कर दी है, ये क्राइटेरिया है। और साइज़ भी बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेसिकली बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, आपने सारे रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने वो करनी है, पिक्चर अपलोड कर दें। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी है, तो फिर क्या होगा, वो अपलोड नहीं होगा, वो एरर बेसिकली क्या होगा, वो शो करेगा, ठीक है। ये सुन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट हैव अ फाइल साइज ऑफ लेस देन 100 KB। अगर आप 100 KB से ज़्यादा करेंगे इसका साइज़, तो फिर वो अपलोड नहीं होगा, वो एरर क्या होगा, वो शो होगा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होगा, या JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ें हैं, जो इनको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका पिक्चर क्या होगा, वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूज़ और फाइल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है डियर। और फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अपलोड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपने करेक्ट तरीके से की होगी, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका जो स्टेप नंबर 3 है, ये इसके ऊपर आपका क्या होगा, फॉर्म आगे प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो एरर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने ये सारे रिक्वायरमेंट को अपने मद्देनजर रखते हुए आपने वो अपनी करनी है, ठीक है, 100 KB से ज़्यादा वो ना हो। तो मैंने एक फर्जी अपना पिक्चर है उसमें अपलोड किया है ना। और देखो यहाँ पर इसमें एक लिखा हुआ है कि इट्स मस्ट बी टेकन अगेंस्ट अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना। ये जो वाइट बैकग्राउंड है, इसी पीछे क्या है, ये वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप जहन में बेसिकली क्या करें, वो रखें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपने क्या करना है, अपने पिक्चर को अपलोड कर देनी है, ठीक है। बिलखसूस ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है।
इसमें रिलेशन क्या है, पिछली बार स्टूडेंट ने गलती किया था, ठीक है ना, ये फॉर्म भरती हुई गलती किया था, और जब उनका रोल नंबर स्लिप जो है ना उसने अपलोड वो डाउनलोड करना चाहा तो उसमें एरर आ रहा था, आगे उनको रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है ना, आगे जाके जो 2023 का जो बैच था, ठीक है। तो उन्होंने गलती ये की थी कि उन्होंने डायरेक्ट जो है ना क्या किया था, उसने क्वालिफिकेशन जो इनकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन थी उसने डाल ली थी, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर डाली है, ठीक है, ये तो मैंने फर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने ये गलती की, तो आपने डे इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, पहले आपने मैट्रिक से बेसिकली क्या है वो स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा एरर स्टूडेंट को आया था और काफ़ी परेशानी जो है ना आगे आगे उठाना पड़ी थी, ठीक है। एप्लीकेशन क्या किया था, वो रिजेक्ट हुआ था, फिर आगे उसने आगे अपील जाके वो आगे करना था, ठीक है ना। तो ये था। तो इसमें डिसीजन क्या है, बेसिकली ये उनका लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले मास्टर पर आपने इंटर कर देनी है, ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर एफ ए सी जो है ना वो सारा फिर इसके बाद इंटर कर देनी है, ठीक है। ये तो बस कुछ सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गया, डिग्री को छोड़ दे, अगर आप एफ ए सी या मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, फिर आप मेजर लिख लें, ठीक है ना। पासिंग ईयर कितना है ये आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है, पासिंग मंथ भी लिखा होता है, पासिंग ईयर भी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्या है वो लिखा होता है, ठीक है। अगर आपके टोटल मार्क्स है या जीपी हैं तो दोनों आप लिख लें, यहाँ पर टोटल सी जी पी लिख लें, यहाँ पर आप 10 सी जी पी लिख लें, ठीक है। अगर आपको टोटल मार्क्स है तो फिर मार्क्स की फॉर्म में बेसिकली क्या करें वो लिख दें, ठीक है दोस्तों। और जो भी डिवीजन है ये भी साथ आप इंडिकेट करिए, सारे आप क्या करें फिलअप करें, ठीक है। और जैसे फिर क्या करेंगे आप फिलअप करेंगे ना ये, फिर आप क्या करें साथ जो ऑप्शन है, ठीक है ना, ये ऐड, इसको आपने लाजमी क्लिक कर देनी है, ठीक है। जैसे आप पूरे क्वालिफिकेशन ऐड कर लेते हैं, मैट्रिक का आपने ऐड कर दिया है, फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपने इंटर का जनाब आपने सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होगा, इस तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो सारा आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर देनी है, और फिर आपने यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तब क्या होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, वो सारे क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर शो हो रहेंगे जो आपने लिखे होंगे, ठीक है। तो आपने अगर आप ये ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे, वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रख देनी है, ठीक है। तो आपने मैट्रिक एफ ए सी के हो गया और मास्टर की आपने यहाँ पर यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। हाँ, आखिर किसी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने पहले क्या किया होता है, एफ ए सी के बाद 2 ईयर्स बी ए किया होता है, या फिर क्या किया 2 ईयर्स कुछ और क्वालिफिकेशन की होती है, ठीक है। यानी इसने 16 ईयर किया, इसने पार्ट्स में किया होता है ना, इसका जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ना इसने पार्ट्स में किया होता है, इसको हम ऑनर कहते हैं, ठीक है। उसने ऑनर या जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसने पार्ट्स में किया होता है, तो फिर आपने दोनों क्वालिफिकेशन किया है वो फिर आपने ऐड करनी होती है। जैसे कि मेरी बी बी ए है 2 ईयर है, तो मैं यहाँ पर बी बी ए पर मैट्रिक और इंटर के बाद फिर मैं बी बी ए 2 ईयर्स ऐड करूँगा, और फिर इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो मेरी बी बी एस है, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़, तो मैं वो क्या वो भी क्या 2 ईयर है, तो मैं क्या करूँगा बी बी ए के बाद फिर मैं वो 2 ईयर क्वालिफिकेशन मैं क्या करूँगा वो ऐड कर लूँगा। तो ये जब मिला के क्या कितने हो जाएंगे, मेरे 16 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने दोनों फिर क्या करना है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। या अगर आपका 16 ईयर है डायरेक्ट जो ना ऑनर है, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है डायरेक्ट मैट्रिक और एफ एस सी के बाद आपने वो ऑनर वाली डिग्री जो है ना आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। और फिर जैसे आप ऐड कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर टिक करना है, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माई कंप्लीट एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ठीक है। और फिर आप उसके ऊपर टिक करके फिर आपने ऐड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन आगे चला जाएगा, ठीक है। और आपने कोई इन्फॉर्मेशन को एडिट करनी है ना, तो आपने ये मेन इंटरफेस के ऊपर फिर आपका क्या करना है वो आपने आ जाना है, ठीक है। मेन इंटरफेस के ऊपर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या एडिट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इन्फो, ठीक है। कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी एम्प्लॉय है या नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर जाके आपने किसी भी ऑप्शन में जाके आपने इसको एडिट करा सकते हैं, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट जो इंटरफेस जो है ना वो खुलेगा ना, यानी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की ऐड करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस क्या होगा, आपके पास खुलेगा स्टेप नंबर 4, ठीक है। ये टोटल 6 स्टेप्स है, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो आप यस लिख दें, अदरवाइज फिर क्या करें आप यहाँ पर क्या करें नो, अगर ऑलरेडी एम्प्लॉय तो आप क्या करें यहाँ पर नो लिख दें, ठीक है ना। जैसे आप क्या करेंगे नो लिख देंगे, ठीक है ना, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है। नीचे आप क्या करेंगे ये आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माय कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। लेकिन अगर पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इस जॉब के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड किस्म का फॉर्म है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर क्या करें आप नो लिख कर यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉय यहाँ पर क्या करेंगे नो क्लिक करके फिर नीचे जाके यहाँ पर इसके ऊपर जो टिक है इसके ऊपर आप क्या करेंगे टिक लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाएगा ये आगे आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो अब फिर आगे जाके आपका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होगा वो एप्लीकेशन चली जाएगी, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है ना। टेस्ट सेंटर आपने क्या करना है, वो इंटर करना है, ठीक है। ये मैंने फर्जी लिखी है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है आपकी, फिर सेकंड जो है ना वो प्रेफरेंस कौन सी है टेस्ट का, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे जो है ना वो कौन सी है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टेस्ट सेंटर है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपने जो सेव और कंटिन्यू है, ठीक है ना, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन आगे चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या है, जब आप क्या करेंगे, सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, ठीक है, यानी टेस्ट सेंटर को इंटर करने के बाद, तो ये बेसिकली आपका स्टेप नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वो क्या कहते हैं कि ओवर व्यू ले लें, ठीक है। तो अगर आपने क्या करना है, अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ पर एडिट में जाके जाना, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई सारी इन्फॉर्मेशन आप जाना वो श्योर है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है, आप सेटिस्फाइड है, तो फिर क्या करें, सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर बेसिकली आप क्या करेंगे, वो क्लिक कर देंगे, और फिर आपकी जो फॉर्म बेसिकली होगी वो क्या हो जाएगी, वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और देखो ये टेस्ट सेंटर आ गया ना, इसके ऊपर जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो आपके पास ये इंटरफेस बेसिकली क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ZTBL OG3 पोस्ट के लिए अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसी चैनल के ऊपर जो है ना गाइडेंस टिप जो चैनल है इसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, और जो प्ले लिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाके यहाँ पर ZTBL OG3 और लेक्चर के नाम से इसके अंदर 59 वीडियोज़ है, जिसके अंदर मैंने मैथ डिस्कस किए हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड MCQs है, जॉब रिलेटेड MCQs है, इंग्लिश रिलेटेड जो है ना वो MCQs है, ठीक है। मैथ्स रिलेटेड है, इसके अंदर पास पेपर भी हैं जो कि 2023 में हुए थे, वो मैंने सारे के सारे डिटेल सारे के सारे लेक्चर आपको इस प्ले लिस्ट के अंदर जो 59 वीडियोस के ऊपर कंसिस्ट है वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। और कमिंग डेज में इसके ऊपर मजीद कंटेंट जो है ना वो डालूंगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।